अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन, हाजिर हैं आपकी खिदमत में सिलसिला एक आयत कुरान से लेकर। आज के सिलसिले में हम जानेंगे कि अगर मुसीबत आ जाए तो उस वक़्त क्या करना चाहिए। रब का कुरान हमें मुसीबत आ जाने की सूरत में क्या करने का हुक्म देता है। इसको सुनेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जब भी कभी मुसीबत या आजमाइश आए तो इस आयत पाक के तहत होने वाले हुक्म पर अमल करते हुए अपनी उस मुसीबत और परेशानी के वक्त को गुजारें। सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 156। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के हैं और हमको उसी की तरफ फिरना है। इससे पिछली आयतों में मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई और इस आयत में बताया गया कि सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ताला की ममलूक हैं और उसी के बंदे हैं, वो हमारे साथ जो चाहे करे और आखिरत में हम उसी की तरफ लौट कर जाना है। अहादीस मुबारका में ये आया है कि जब भी किसी पर मुसीबत आए या परेशानी आए उसको चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। चंद हदीसें मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, यानी ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फ़रमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फ़रमा, तो अल्लाह ताला उसको इसका बेहतर बदल अता फ़रमाता है। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू सलमा जो मेरे पहले शौहर थे वो फ़ौत हो गए तो वो मैंने सोचा मुसलमानों में अबू सलमा से बढ़कर बेहतर और कौन होगा, वो तो मेरे पहले घर वाले हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। लेकिन कहते हैं जब वो फ़ौत हुई, बहरहाल आयत पर अमल करने की नीयत से मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और ये जो दुआ मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, वो कहती मैंने ये दुआ पढ़ी, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके बदले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमा दिए और जो हज़रत अबू सलमा से भी बेहतर थे। यानी इस दुआ की बरकत हाथों हाथ ज़ाहिर क्या हुई, उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे मेरे पहले शौहर से भी बढ़कर जो शौहर अता फ़रमाए वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा थी। दूसरी हदीस इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक के रावी, मुहर्रम का महीना है, इनका ज़िक्र खैर भी होता चले। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत को कोई मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज हो गया हो तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फ़रमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया। चिराग बुझ जाने के बाद आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये भी मुसीबत है? फरमाया हाँ, हर वो चीज़ जो मोमिन को अज़ियत दे वो मुसीबत है और उस पर अजर भी है, यानी उस अज़ियत पर सब्र करे तो अल्लाह उस पर अजर भी अता फ़रमाता है। एक और हदीस में है कि मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना
रहमत इलाही के नाजिल होने का सबब होता है। और आखिरी हदीस इस सिलसिले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस पाक के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज़ दी गई जो मुझसे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई, और वो चीज़ मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना कि मुसीबत के वक्त जब मुसीबत नाजिल हो या परेशानी हो, उस वक़्त ये आयत कुरान पाक की जो आज के सिलसिले में हमने सुनी, ये पढ़ें तो इसकी किस कदर बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत के वक्त इस आयत को पढ़ने की वजह से उस मुसीबत को भी दूर फरमाता है और उस मुसीबत का बेहतर सिला अता फरमाता है। तो आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह मुसीबत जब भी आएगी, आजमाइश जब भी आएगी, परेशानी जब भी आएगी, हम अपनी आदत में इस चीज़ को शामिल करें। हम इस आयत को भी पढ़ेंगे और जो दुआ मैंने बयान की उस दुआ को भी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके सदक़े सब्र पर, मुसीबत पर सब्र करने का भी अजर मिलेगा और आयत के सदक़े अल्लाह ताला उस मुसीबत को भी दूर फरमाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।